बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो वज़ीर आला की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, उसके बारे में वज़ीर आला का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर मिलना चाहते थे, वो खुद ही मुझे मिलने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आए और आकर उन्होंने मुबारकबाद दी। और बात वही है जो इमरान खान ने की है। जो बात हम बाहर करते हैं वही बात हमने अंदर की है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि ये फिर आपने बताया क्यों नहीं था, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि मुझे अंदाजा नहीं था, यहाँ मुलाकात के लिए लोग आते रहते हैं, टेलीफोन आते रहते हैं लोगों के। और वज़ीर आला सिंध का उन्होंने कहा और गवर्नर का कहा और साथ उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी कॉल आई और उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि हर एक की प्रेस रिलीज जारी करनी होती है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अब तो अंदाजा हो गया होगा कि कोर कमांडर से मुलाकात और बाकियों की टेलीफोन कॉल्स में बड़ा फर्क होता है और ये एक जैसी चीजें नहीं है। खास तौर पे उस वक्त जब आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया चला रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रास्ते पे चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि इस किस्म की मुलाकात जो है वो पब्लिक ना की जाए, वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब नए हैं, उन्हें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा इस मुलाकात को। वैसे भी उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के मुलाकात की है, तो इससे उनकी इज्जत में और उनके जो ओहदा है उसकी इज्जत में इजाफा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन आईएसआई का दफ्तर है पंजाब में ना, लाहौर में, सीएम ऑफिस के साथ। तो ये बात है सन 2010-11 की बात है गालिबन। तो वो जो आईएसआई का दफ्तर है उसके बिल्कुल साथ सीएम ऑफिस है। एक तरफ चिड़ियाघर है, एक तरफ आईएसआई का दफ्तर है, एक तरफ सीएम ऑफिस है। यहां पे हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम, बल्कि अभी भी वो वहां पे सहाफत करते हैं लाहौर में, अरसलान रफीक भट्टी साहब, बहुत बड़ी बड़ी उनकी माशाल्लाह मूछे। उनका झगड़ा हो गया कुछ सिक्योरिटी वालों से, और ये जो सिक्योरिटी वाले थे ये आईएसआई वाले थे। क्योंकि ये तीनों दफ्तर साथ साथ हैं तो इनकी पार्किंग वार्किंग भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये उस तरफ से आ रहे थे, इनका झगड़ा हो गया। अंदर हमें पता चला कि जनाब भट्टी साहब के साथ लोग लड़ रहे हैं, बाहर मार रहे हैं उन्हें। हम सारे बाहर गए, सहाफी, हमने जाके उनको फेंटी लगा दी, वो जो आईएसआई के सिक्योरिटी वाले थे वहां पे। कुछ देर के बाद अंदर से काफी सारे बंदे निकल के आ गए, उनका तो अपना पूरा एक सिक्योरिटी का निजाम है। वो जनाब हम लोगों को उठा के ले गए आईएसआई के दफ्तर में। उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और लड़ाई बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद एक अंदर से कोई आईएसआई का ऑफिसर आया, उसने जनाब उनके साथ भी बातचीत की, हमारे साथ बातचीत की। मैंने बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उन सबकी तरफ देखा, मैंने कहा इससे बात करो। उससे बात की, बहरहाल कुछ सहाफी वगैरह बीच में पड़े, हमें छोड़ दिया उन्होंने। बाद में हम लोग एहतजाज कर रहे थे। वजीर आला पंजाब उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया तो हमने बताया कि बाहर सिक्योरिटी वालों ने मारा है सहाफियों को ना। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मैं इनको बुलाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, बहुत गुस्से में ना, धड़ाधड़। जैसे शहबाज शरीफ साहब के मुंह से एक ब्रस्ट निकलता है ना, ऐसे निकला। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफी ने बताया कि सर वो ये आईएसआई वाले हैं, तो मियां साहब ऐसे ठंडे हुए हैं कि हमें हंसी नहीं रुक रही थी हमारी, बड़ी मुश्किल से। हम बाहर आके कितनी देर तक हंसते रहे। मियां साहब ने कहा अच्छा वो मैं करूंगा, मैं बात करूंगा, वो ऐसे करके ना गोल मोल करके। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, नॉर्मली ये एक सेक्टर कमांडर से, एक कर्नल से, ये बहुत डरते हैं, बहुत बहुत बुज़दिल होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने दफ्तर में कोर कमांडर को कहना कि खुद आओ आकर मिलो, अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो मेरा दफ्तर हाजिर है। बड़ी अच्छी बात है, कोर कमांडर आकर मिले। और सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि जनाब आपने जो बात हम अंदर करते हैं वही बात हम बाहर करते हैं। ये बंद कमरों के अंदर बातचीत जो हमारे साथ करने की कोशिश की जाती है, हम जो बात अंदर करते हैं वही बात बाहर करते हैं। देखिए ऑफिशियल होनी चाहिए जो चीज भी होती है, पर्सनल कुछ नहीं होता इस लेवल के ऊपर। और ना ये लोग कभी पर्सनली कोई चीज करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जितने लोग हैं वो अपने मिशन के मुताबिक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोर कमांडर ने आकर वजीर आला हाउस में मुलाकात की है वो बगैर किसी अप्रूवल के आ गए थे या बगैर किसी वजह के आ गए थे? नहीं, उनके सिस्टम में पूरी हायरार्की को पता होगा कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो यहां अनऑफिशियल कुछ भी नहीं होता और चीजें जो है उनको ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना आपका सर नीचे होने दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे।
इन्हें फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये वजीर आला की मुलाकात की एक कोशिश और भी नाकाम हो गई। अब एक सूबा है जहां पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है कि उसके वजीर आला को हमने उसके लीडर से नहीं मिलने देना। यहां पे अमनो अमान के संजीदा मसाइल, दहशतगर्दी यहां पे बढ़ती चली जा रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए और इस हवाले से सुहेल अफरीदी को जाकर इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। फिर जनाब गवर्नेंस के इश्यूज है, उनके तब तक पूरी तरह हल नहीं होंगे जब तक कि वुज़रा हलफ नहीं उठाएंगे। अब हमारे जो कई सहाफी हैं, मीडिया के लोग, वो ये कहते हैं जी कि हलफ क्यों नहीं उठा रहे, काबीना क्यों नहीं बना रहे। हालांकि इसमें कानून में कोई इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग ये बात नहीं पूछ रहे कि कानून के मुताबिक जब अदालत ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया, अदालत का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इनकी मुलाकात करवाएं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। क्या एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या बाहर खड़े हुए एक SHO या जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के बकौल एक कर्नल की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अदालती ऑर्डर को अपने पैरों तले रोन दे? इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता। जी, अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई नहीं बोलता, बाकी हर चीज पे बोलते हैं। तो मीडिया की 2 नंबरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे दौर में। और जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन लोगों को मीडिया से अलग किया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की, उनको मीडिया से हटा दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनको निशाने इबरत बनाया गया। ये हम लगातार होता हुआ देख रहे हैं और अब तक देखते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मिलकर हासिल क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जिस जगह पहुंची है, या ड्रोन हमलों की जो सिचुएशन है, या जितने भी मामलात हैं, उनके ऊपर वो डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को बतानी है कि जी अगर ड्रोन पे आप नॉमिनेट FIR करवाना चाहते हैं तो ड्रोन हमला तो करती है पाकिस्तान की रियासती इदारे। फिर हम एक नई सिचुएशन में होंगे, आप बता दें, और उस पर पुलिस का रद्द अमल भी होगा, पुलिस करती है नहीं करती, वो सारे मामलात हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के ऊपर हमने किस तरीके से चलना, मामले को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह का ऑपरेशन हम कोऑपरेशन दे सकते हैं और किस लेवल के ऑपरेशन के अंदर हमें उनको रोकना है। और मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेकर जाना है, ये सारी बातें उन्हें इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आज से 20-25 साल पहले भी जो इस खित्ते के बारे में कहा था, वो सारी बातें वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कसौटी पे रख के अगर आप परखें तो इमरान खान साहब का नॉलेज काम कर रहा है पिछली 2-3 दहाइयों से। लिहाजा ये बात अब समझनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर जो इमरान खान साहब की एक एहतजाजी सियासत है कि पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट वापस करें, 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करें, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करें। अब ये जो साने मुरीद के हुआ जिसमें कत्लेआम हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा, बेशुमार चीजें, इमरान खान साहब के लंबे मुतालबात हैं, लेकिन बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब उस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है वो कब चलेगी, इसमें कुछ लोगों का यह कहना है कि नवंबर का महीना आ रहा है। पिछली मरतबा इन्होंने नवंबर के महीने में कत्लेआम किया था पाकिस्तानियों का, क्या इस मरतबा दोबारा से नवंबर के महीने में एहतजाज करना चाहिए? एक सोच तो यह कि ये बिल्कुल करना चाहिए और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए, रास्ते बंद करने चाहिए। अलग अलग किस्म की लोगों की राय है। तो एक तो राय यह है। दूसरी राय यह है कि अभी मोमेंटम पकड़ा जाए, मोमेंटम को बढ़ाया जाए, 26 नवंबर तक इस मोमेंटम को पीक पर ले जाए, दिसंबर जनवरी के अंदर जो है वो अपनी तहरीक को ऊपर लेकर जाए और 2-3 महीने लेकर जब तहरीक पूरी तरह तैयार हो तो फिर एक बड़ा एहतजाजी सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया जाए। ये 2 अलग अलग तरह की राय लोगों की, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला करना है इमरान खान ने। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही और यही बात उनकी बहनों को भी रोका गया। आज मुलाकात के लिए वो जा रही थी, उनका दिन था। SHO ऐसे पकड़ के रोक लेते हैं, धक्कम पेल भी हुई है वहां पे, वो शाहिद खटक को धक्के पड़े हैं, बाकी जो कुछ MPs थे वहां पे, कुछ अरकान थे, उनको भी धक्के पड़े हैं। पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही, किसी को भी अडियाला जेल के करीब फटकने नहीं दे रही। तो मुलाकात होना तो दूर की बात है, बाद में जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल ये कह देता है अदालत में कि जनाब मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। भाई वहां तक पहुंचेंगे तो आएंगे ना, वो उधर जाने नहीं देता कोई किसी को।
तो नाज़रीन, यहां पे वजीर आला ने भी ये बात की और इमरान खान की बहन ने भी की कि बात तो बाहर आ ही जाएगी। यानी इमरान खान हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, उसका सिर्फ ये तरीका तो नहीं है कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो। वो जो लॉन्ग डिस्कशन है वो नहीं हो पाएगी। सुहेल अफरीदी बात नहीं कर पाएंगे, अपने लीडर से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो कहना चाहते हैं वो तो मामला बाहर आ ही जाएगा। वो किसी भी तरीके से आएगा, वो आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गई गुजरी भी नहीं है, और वो ये क्लेम पहले भी करते रहे हैं कि इमरान खान साहब हमें जो बताना चाहते हैं वो हम तक बात पहुंच ही जाती है। नाज़रीन, एक तो ये मामला है कि वज़ीर आला बार बार कोशिश कर रहा है और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा मामला, गजा में पाकिस्तानी फौजियों की शमूलियत। गजा के अंदर एक्चुअली इसको जरा समझें थोड़ा सा मामले को, मैं आज आपके सामने इसके तमाम पहलू रख देता हूं। नंबर एक, गजा के अंदर एक फौज जा रही है जो स्टेबलाइजेशन लेकर आएगी। इस्तेकाम लाने के लिए एक फौज गजा में भिजवाई जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का और इसराइल का मिलकर एक फॉर्मूला है जिस पे अमल दरामद होने जा रहा है। अब इस फॉर्मूले में जो फौज जा रही है उसमें पाकिस्तानी फौज का नाम लिया जा रहा है। इसराइल ने कहा जी जो फौजें हम अप्रूवल देंगे ना, जिन फौजों की हम ये कहेंगे ये फौजें आ जाएं तो उनको आप आने देंगे, जिनको हम कहेंगे नहीं आना उनको आप नहीं आने देंगे। यानी ईरान की फौज पे इसराइल राजी नहीं होता कि ईरान की फौज गजा में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह इसराइल जो है वो यमन की फौज पे भी राजी नहीं होगा। फिर तुर्की की फौज पे उसने एतराज किया जी तुर्की की फौज भी गजा में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे जो है वो मगरबी ममालिक हैं, उनकी फौज को भी इसराइल पसंद नहीं करता कि वो गजा में आए, लेकिन पाकिस्तानी फौज को इसराइल ने मंजूरी दी है। बकौल किसके? बकौल मार्को रूबियो के, उनको एतराज नहीं है, वो दे आर कंफर्टेबल, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तानी फौज आती है। लेकिन इसराइल कह रहा है जिसको हम कहेंगे वही आएगा, और पाकिस्तान के बारे में कोई एतराज नहीं है। जिनके बारे में एतराज है मैंने आपको बता दिया, तुर्की खास तौर पे उसमें एक मेन मुल्क है। तो इसराइल डिसाइड करेगा कि गजा में कौन कौन से मुल्कों की फौजें आएंगी। एक तो ये बात होगी क्लियर। अब इसराइल ने एनओसी देना है जिस जिस मुल्क की फौज ने वहां पे आना है। यहां पे कुछ अखबारात हैं वो ये दावा कर रहे हैं बैन अल-अक़वामी सतह पे, लेकिन कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं है, कोई ऐसे मुस्तनद ज़राए अभी तक मैदान में नहीं आए जो इसकी तस्दीक कर सके। लेकिन इसराइली अखबारात बड़े डेंजरस हैं। अगर ये चीज हुई है तो आने वाले दिनों में आपको इसराइली अखबारात बता देंगे। दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो मिस्र का, उर्दन का और सऊदी अरब का दौरा किया है, इसमें याद रखिएगा कि इन मुमालिक ने, सऊदी अरब ने नहीं किया हुआ, इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तो आसिम मुनीर साहब का जो मिस्र का दौरा था, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। अब यह दावा किया जा रहा है चंद तहरीरों में। अभी तक इसराइली अखबारात ने, अमरीकी अखबारात ने इसका जो है वो कंफर्मेशन नहीं दी, ना किसी और दुनिया में ये छपी है। एक अफगानिस्तान टाइम्स है, वहां पे आई है, एक दो और जगह है, एक बिग न्यूज है, वहां पे कुछ जगहों पे ये खबर आई है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी अगर ये सच्ची होगी तो। खबर ये दी जा रही है कि जनाब वहां पे कुछ इसराइलियों के साथ मुलाकातों में चीजें तय हो गई हैं, जिसके बाद इसराइल को अब पाकिस्तान की गजा में आमद पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन चले मेन खबर की तरफ आते हैं। यहां पे ना दो तरह की खबरें आपके सामने रखी जा रही हैं। एक तो मैं आपको बताता हूं कि सरकारी कैंप या मौजूदा रजीम इसके बारे में क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए अगर गजा में, और अवामी कैंप इसके बारे में क्या कह रहा है अपोजिशन का, और होने क्या जा रहा है दरअसल ये भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, जो सरकार है या सरकारी जो हमायती है उनका ये कहना है कि ये तो एक बहुत बड़ी सआदत है कि पाकिस्तानी फौज अगर गजा में पहुंच जाती है तो ये इसको जोड़ेंगे बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अल अक़सा के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि गजा से वेस्ट बैंक या जेरूशलम या मस्जिद अक़सा ये 100 किलोमीटर के फासले पर है, और ये जो बीच वाला 100 किलोमीटर है इस पे इसराइल है, ये इसराइल की मलकियत है। इसमें कोई पाकिस्तानी फौजी दाखिल भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तो ये कहा जाएगा आपको मंजन ये बेचा जा रहा है, कहना शुरू हो गया कि ये तो बहुत बड़ी सआदत है, फलस्तीनियों की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देंगे, ये भी कहा जा रहा है। बैन अल-अक़वामी हैसियत में पाकिस्तान की इजाफा होगा, ये भी कहा जा रहा है, और उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होगा, ये भी कहा जा रहा है। अब जो इसकी अपोजिशन है, जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अवामी हल्के हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप की इसराइल को महफूज बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि ये इसराइल को नहीं हमास को कंट्रोल करेगी। ये जो फौज जाएगी, मुख्तलिफ ममालिक के फौजियों पर मुश्तमिल जो फौज जाएगी, ये हमास को कंट्रोल करेगी, इसराइल को कंट्रोल नहीं करेगी। फलस्तीनियों की जो मज़ामत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये भी दावा किया जा रहा है, और इसराइल की मंजूरी से
गजा जाने से सआदत हासिल नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो ये है, होगा क्या वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर तहरीर लिखी है। वो तहरीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं जी, मैं हुकूमत पाकिस्तान के उस मुबैना मंसूबे पर गहरी तशवीश और दो टोक मुखालफत का इजहार करता हूं जिसके तहत पाकिस्तान के फौजी एहलकारों को नाम निहाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF के हिस्से के तौर पर गजा भेजने की तैयारी की जा रही है। यह फोर्स अमन या इंसाफ के क्याम के लिए नहीं, बल्कि दरअसल अमेरिका की क्यादत में बनने वाला एक ऐसा ढांचा है जो इसराइली कब्जे को खत्म करने की बजाय उसे बरकरार रखने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें शमूलियत पाकिस्तान को एक कब्जा सहूलतकार के तौर पर पेश करेगी। ऑक्यूपेशन एनेबलर, यानी कब्जा जो है वो इसराइल का है और उसके सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान को पेश करेगी। सबसे पहले मौजूदा शक्ल में ISF का क्याम गजा पर इसराइली कंट्रोल को जायज करार देने के मुतरादिफ होगा। यह किसी गैर जानिबदार अमन फोर्स की बजाय कब्जे की नई शक्ल बनकर सामने आएगी जिसमें इसराइली जारहियत को मुसलमान ममालिक की शमूलियत के जरिए छुपाने की कोशिश की जाएगी। तजवीज की एक और, तो इसमें जो बात की है बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उन्होंने इसे साजिश करार दिया। शेर अफजल की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की आईनी दरखास्त एक साजिश है, यह बैरिस्टर गौहर ने कहा। रुकन असेंबली भी है शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बहाली की दरखास्त को साजिश करार देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वजीर आला हटाने की इजाजत सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान देते हैं और सुहेल आफरीदी उनकी मर्जी से बने हैं, यह फैसला तब्दील नहीं हो सकता। एक तरह से यह भी तौसीक कर रहे हैं। असल में देखिए, बड़ा टेक्निकल मामला है। इमरान खान साहब का यह हुक्म था कि वजीर आला तब्दील कर दिया जाए और इमरान खान साहब ने ही फाइनल किया था कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाया जाए। यह बात एक हकीकत है, लेकिन इसी एक नुक्ते को कानूनी जवाब फराहम करके अब इमरान खान साहब क्योंकि नाअहल हैं, वो सजा याफ्ता है जनाब, उनके दबाव पर हटाया, लिहाजा वापस बहाल किया जाए। और यहां आईनी अदालत से आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, वो दी थी शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि यह साजिश 3 लोगों ने मिलकर बनाई, और आज से कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने यह सारा भांडा फोड़ा था। चंद दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने एक वीलॉग में यह बताया था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है चक शहजाद के एक फार्म हाउस पे, और उसमें शेर अफजल मरवत, राणा सनाउल्ला और गंडापुर का उन्होंने नाम लिया था। और यह 1 अप्रैल को उन्होंने कहा था मुलाकात हुई है, उसमें चंद चीजें तय पा गई थी, और इस पिटीशन का फाइल करना भी उसी वक्त तय पा गया था जो अब फाइल कर दी गई है। यह शहजाद अकबर साहब ने पहले खबर दे दी थी, कार्रवाई अब हो गई है, मजीद तफसीलात आपको मिलती रहेंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जिसमें इस वक्त वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं, उसके ऊपर मीडिया की तरफ से भी अब यलगार की जा रही है